हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में हुआ निधन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम के निधन पर केंद्र सरकार ने घोषित किया 7 दिन का राजकीय शोक। शनिवार की सुबह होगी दिवंगत मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 कैबिनेट में सहयोगी रहे सुबोधकांत सहाय ने भी किया याद। कहा, पूर्व पीएम का झारखंड से रहा है गहरा लगाव। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने किए अंतिम दर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए आर्थिक उदारीकरण के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद। वीडियो में संदेश में कहा, उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में है एक बड़ी क्षति। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, यह सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा उनका जीवन। पीएम ने कहा, अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले मनमोहन। जापान की सुजुकी मोटर कार्प के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का हुआ निधन। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ओसामू सुजुकी ने 40 साल से ज्यादा समय तक सुजुकी मोटर कार्प का किया नेतृत्व। 25 दिसंबर को ही ओसामू सुजुकी ने दुनिया को कहा अलविदा। कंपनी की तरफ से 27 दिसंबर को दी गई उनके निधन की सूचना। भारत में बेहद लोकप्रिय हुई थी सुजुकी कंपनी की मारुति 800 कार। राजधानी दिल्ली में संसद भवन के सामने खुद को आग लगाने वाले शख्स की इलाज के दौरान हुई मौत। बुधवार को उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले 26 साल के जितेंद्र ने नए संसद भवन के पास अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर खुद को लगाई थी आग। घटना के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कराया गया था भर्ती, लेकिन इलाज के दौरान हो गई उसकी मौत। सूत्रों के मुताबिक घर में विवाद के बाद जितेंद्र ने उठाया था ये खौफनाक कदम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के नेता हुलास पांडे के अलग अलग शहरों में स्थित घरों पर ईडी ने की छापेमारी। हुलास पांडे के पटना, बेंगलुरु और दिल्ली स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। बहुचर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अवैध हथियार रखने, खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी, आपराधिक षड्यंत्र, शांति भंग करना, वसूली और रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन मामले अलग अलग थानों में है दर्ज, लेकिन किसी भी मामले में अदालत ने उन्हें नहीं ठहराया है दोषी। महाराष्ट्र के बीड़ के बाद अब धाराशिव जिले में हुआ एक सरपंच पर जानलेवा हमला। 4 अज्ञात हमलावरों ने पहले मेसाई जावलगा गांव के सरपंच नामदेव निकम की एसयूवी गाड़ी का कांच तोड़ा और फिर उन पर पेट्रोल से भरा कॉन्डम फेंका। हमले में सरपंच के साथ एक अन्य व्यक्ति हुआ घायल। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण तहसील में शिवसेना यूबीटी के सरपंच अरुण पाटिल पर स्थानीय गुंडे द्वारा जानलेवा हमले की धमकी देने के बाद पुलिस और प्रशासन पर भड़के लोग। सरपंच अरुण पाटिल ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पूछा, क्या बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की दशा में मुझे भी देखना चाहते हैं पुलिस? दरअसल 9 अक्टूबर को सरपंच को मिली थी धमकी, लेकिन शिकायत के बावजूद आज तक आरोपी को नहीं किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में नहीं थम रही मासूम बच्चियों से हैवानियत। कल्याण के बाद पुणे के राजगुरु नगर इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों की बेरहमी से हुई हत्या। घर के पास रखे ड्रम से बरामद हुए शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं लोनावला में खाकी हुई शर्मसार। दरअसल एक विसापुर किले के पास एक शराबी पुलिसकर्मी ने 5 वर्षीय बच्ची का किया यौन उत्पीड़न। नावला ग्रामीण पुलिस ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वसंत सस्ते को किया गिरफ्तार। बच्चियों से हुई हैवानियत के बाद सड़कों पर उतरे लोग। कल्याण से लेकर राजगुरु नगर तक हो रहे विरोध प्रदर्शन। कल्याण में शिवसेना के पूर्व नगराध्यक्ष और उप नगराध्यक्ष को पुलिस ने भेजा समन। विधायक बालाजी किनीकर की हत्या की साजिश के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए शिवसेना के दोनों नेताओं को बुलाया। विधायक की हत्या की साजिश रचने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक शादी समारोह में शिवसेना विधायक को मारने का बनाया गया था प्लान। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में जारी है फर्जी दवाइयों की आपूर्ति का सिलसिला। बीड़ के बाद अब धाराशिव और संभाजीनगर जिले के सरकारी अस्पताल में पाई गई नकली दवाइयां, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। फूड और ड्रग्स डिपार्टमेंट की जांच में हुआ नकली दवाइयों के इस्तेमाल का खुलासा। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस प्रशासन।
महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी को दी सलाह। कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजों में खोने की नहीं जरूरत। संघ की पत्रिका में लिखा गया, बीएमसी चुनाव से पहले पार्टी करे चुनाव मुद्दों की समीक्षा। अति आत्मविश्वास और सुस्त रहने से हो सकता है नुकसान। आर्थिक राजधानी मुंबई में न्यू ईयर का जश्न मनाने वाले लोगों को रेलवे ने दी सौगात। मुंबईकरों की सुविधा के लिए पश्चिम और मध्य दोनों रेलवे लाइन पर चलाई जाएगी विशेष लोकल ट्रेन। दरअसल जश्न में शामिल होने के लिए देर रात आने वाले पर्यटकों की भीड़ को कम करने के लिए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्ताजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले को लेकर जारी है घमासान। हत्याकांड के विरोध में लातूर जिले में हुआ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। इस दौरान आंदोलनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग। इसके अलावा की वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार करने की मांग। नए साल यानी 1 जनवरी को चक्का जाम आंदोलन करने का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य योगेश तिलेकर के मामा सतीश वाघ की हत्या को लेकर पुणे पुलिस ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। पत्नी ने सुपारी किलर से करवाई थी हत्या। दरअसल आरोपी पत्नी मोहिनी का आधी उम्र के युवक के साथ था अफेयर। वहीं सतीश वाघ को मिल गई थी पत्नी के अफेयर की जानकारी, जिसके बाद अपने राज को छिपाने के लिए पत्नी ने पति की 5 लाख रुपए देकर करवाई हत्या। मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में गंदगी की समस्या को कम करने के लिए उठाया बड़ा कदम। लंबी दूरी की ट्रेनों में हर सीट के पास डस्टबिन लगाने का सेंट्रल रेलवे ने किया फैसला। छत्रपति शिवाजी महाराज अमृतसर एक्सप्रेस में डस्टबिन लगाने का हुआ सफल ट्रायल। अगले कुछ दिनों में 4 से 5 ट्रेनों में लागू की जाएगी ये व्यवस्था। ट्रेनों के फर्स्ट एंड सेकेंड एसी, थर्ड एसी कोचों में फिलहाल लगाए जाएंगे डस्टबिन। लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख और 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की की हुई मौत। हाफिज सईद के साले और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के उप प्रमुख हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। पिछले कुछ दिनों से बीमार था अब्दुल रहमान मक्की। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती, लेकिन हार्ट अटैक से हो गई उसकी मौत। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने धारण किया विकराल रूप। लगातार बढ़ रहा अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ तनाव। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तान ने पेशावर, क्वेटा से भेजे सैनिक। कभी भी शुरू हो सकती है जंग। पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे तालिबानी के 15,000 लड़ाके। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भी पिछड़ी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बनाए गए 474 रनों के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 164 रन पर गंवाए 5 विकेट। एक बार फिर विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने किया निराश। सस्ते में निपटे टीम इंडिया के धुरंधर। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान का आज है जन्मदिन। 59 साल के हुए फैंस के भाईजान। सलमान ने अपनी भांजी आयत के साथ मनाया जन्मदिन। दोनों ने साथ मिलकर काटा केक। हालांकि जन्मदिन के मौके पर सलमान के लिए आई बुरी खबर। दरअसल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते टाल दिया गया सलमान की फिल्म सिकंदर का टीजर। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।